सुनेंगे भक्तों, जब बालक विद्याधर जयपुर आचार्य देशभूषण महाराज के दर्शन हेतु चले जाते हैं तो उनकी माता श्रीमती का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और उनका मन कह उठता है, विद्याधर तू गया, विद्याधर तू गया, जब से घर छोड़ कर, विद्याधर तू गया, जब से घर छोड़ कर, मेरी हटती नहीं द्वार से नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से नजर। विद्याधर तू गया, जब से घर छोड़ कर, मेरी हटती नहीं द्वार से नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से नजर। विद्याधर तू गया, जब से घर छोड़ कर, मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर। गौर करेंगे, माता श्रीमती अपने बेटा विद्याधर को कहां कहां ढूंढती हैं, पर कोई पता नहीं चलता। जिन मंदिर में ढूंढा ढूंढा वृक्षों तले, मेरे नैनों के तारे नहीं तुम मिले। जिन मंदिर में ढूंढा ढूंढा वृक्षों तले, मेरे नैनों के तारे नहीं तुम मिले। मेरे लालन की, मेरे लालन की देता न कोई खबर, मेरे लालन की देता न कोई खबर, मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर। श्रीमती याद करती हैं कि उन्होंने कितनी मिन्नत से विद्याधर को पाया था। तू कहाँ गया? बड़ी मिन्नत से पाया तुझे लाल है, तेरी माता का रो रो बुरा हाल है। बड़ी मिन्नत से पाया तुझे लाल है, तेरी माता का रो रो बुरा हाल है। लौट के जल्दी, लौट के जल्दी, लौट के जल्दी आजा मेरे लाल घर, लौट के जल्दी आजा मेरे लाल घर। मेरी हटती नहीं द्वार से नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से नजर। श्रीमती माता का रो रो के बुरा हाल है। वो विचार करती हैं कि आज
जिन मंदिर जाऊंगी वो प्रभु वर से फरियाद लगाऊंगी। आज जिन वर के द्वारे में जाऊंगी मैं, संजो फरियाद अपनी लगाऊंगी मैं। आज जिन वर के द्वारे में जाऊंगी मैं, संजो फरियाद अपनी लगाऊंगी मैं। नींद आती ना बेनाम अब रात भर, नींद आती ना बेनाम अब रात भर। मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर, मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर। विद्याधर तू विद्याधर तू गया जब से घर छोड़कर, विद्याधर तू गया जब से घर छोड़कर। मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर, 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 मेरी हटती नहीं द्वार से है नजर। पता नहीं कब शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में आग, बोलो। पता नहीं कब किसके दिल का क्रोध भड़क जाए और क्रोध की अग्नि से जीवन की खुशियां धू धू करके जलने लगे। इसीलिए मुनि तरुण सागर की एक बात को याद रखिए, अपने अपने घरों में जल की व्यवस्था करके रखिए। पड़ोसी से ये उम्मीद मत रखिए आपके घर में आग लगेगी तो वो पानी लेके दौड़ेगा। वो तो तैयार बैठा है कब आग लगे और मैं पेट्रोल लेके जाऊं। आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। भारत का पड़ोसी कितना बेईमान है। भारत का आज का पड़ोसी बहुत बेईमान है। इसलिए निवेदन होगा, गुजारिश हो गए, आप सब लोगों से बहुत ज्यादा सीखने और जानने की जरूरत नहीं है। आज जब आप यहाँ पर आए हैं, एक ही बात को दिल में गांठ बांध करके जाना, आग का जवाब आग से नहीं पानी से देंगे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं शांति से देंगे। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए इतना विनम्र अनुरोध और निवेदन, जो महत्वपूर्ण है उसे याद रखें। और एक और संदेश आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, किसी जैन मुनि से ऐसे उपदेश की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद करते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं, कसम खाता हूं अब तेरे से कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी ढूंढूंगा नहीं, कसम खाता हूं अब तेरे दरवाजे कभी पानी पीने नहीं आऊंगा। ओ बाबा, कैसा चलेगा, कैसे चलेगा। छोटे बच्चे दिन में 10 बार लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन बच्चे बैर नहीं पालते। क्रोध बुरा नहीं है, बैर बुरा है। क्रोध बुरा नहीं है। महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे। अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो हुआ,
राम जी के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कैकेयी और मंत्रा के बीच में जो चलता था वो क्या था? वो क्या था? तो स्टोरी नहीं नहीं, आप मेरे को बताओ ना। मैं कहूंगा कि महापुरुषों के घरों में भी लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते तो कैकेयी मंत्रा के बीच में जो हुआ वो क्या था? नारायण श्री कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो कौरवों और पांडवों के बीच में जो हुआ वो क्या था? और जैनियों के तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के घर में लड़ाई झगड़े होते थे, अगर नहीं होते थे तो भरत बाहुबली के बीच में जो हुआ वो क्या था? लड़ाई झगड़े होंगे, ये चलते रहेंगे। तरुण सागर के प्रवचन सुनने के बाद लड़ाई झगड़े ना हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इतना निवेदन आपसे जरूर करूंगा, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, लेकिन लेकिन बोले क्या? बोल चाल बंद मत कर। और हम सबसे पहले झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है साहब, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बमबारी कब हो जाए। पति पत्नी में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ गया, दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। रात का वक्त आया, पति ने अपनी पत्नी को चिट पर लिख करके दिया, कल मुझे भोपाल जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, तू मुझे 5 बजे उठा देना। बोला नहीं,